सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की है। अगर आपने अब तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपको इस लेट फाइलिंग का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तय समय पर टैक्स रिटर्न ना भरने पर आपको सिर्फ पेनल्टी ही नहीं बल्कि कई और दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। रिफंड में देरी हो सकती है, ब्याज लग सकता है और फ्यूचर में लोन या वीजा जैसे मामलों में भी रुकावट आ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लेट फाइलिंग पर कितना जुर्माना लगेगा और अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बचेंगे। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 की आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। लेकिन अगर आप किसी वजह से इस तारीख तक रिटर्न नहीं भर पाते हैं तो आपके पास बिलेटेड रिटर्न भरने की सुविधा मौजूद है, लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। बिलेटेड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। लेट फाइलिंग की पेनल्टी सेक्शन 234F के अंदर लगती है। अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख या उससे कम है तो आपको 1000 रुपए की पेनल्टी भरनी होगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो पेनल्टी बढ़कर 5000 रुपए हो जाएगी। इस पेनल्टी के अलावा जो कुछ बकाया टैक्स है उस पर भी ब्याज लग सकता है। ऐसी 3 धाराएं हैं जिनके अकॉर्डिंग ये ब्याज लगाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 234A की। जब आप तय तारीख तक आईटीआर नहीं भरते हैं तो बकाया टैक्स पर 1% पर मंथ के हिसाब से ब्याज लगता है, चाहे एक दिन की ही देरी क्यों ना हुई हो। फिर आता है सेक्शन 234B। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर के दौरान एडवांस टैक्स का कम भुगतान किया हो, कम से कम 90% टैक्स नहीं दिया हो, तो 1 अप्रैल से लेकर जब तक आप पूरा टैक्स चुकाएंगे तब तक ब्याज लगाया जाता है। अब सेक्शन 234C के बारे में जान लेते हैं। ये ब्याज उन एडवांस टैक्स किश्तों पर लगेगा जो समय पर नहीं दी गई हैं। इसमें हर क्वार्टर में तय सीमा के अकॉर्डिंग शॉर्टफॉल पर ब्याज लगेगा। अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं चुकाया है, किश्तें समय पर नहीं दी हैं और आईटीआर भी तय तारीख पर नहीं भरी है तो आप पेनल्टी के साथ साथ ब्याज का बोझ भी काफी ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा आपको और भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप डेडलाइन के बाद बिलेटेड रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम को चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा, भले ही आपने फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ओल्ड टैक्स रिजिम से ही की हो। इसके अलावा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे, यानी किसी तरह के बिजनेस या कैपिटल लॉसेस आप अगले सालों में आगे नहीं ले जा पाएंगे। मकान प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लॉस जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी लॉस भी नए टैक्स रिजिम में सेट ऑफ नहीं किए जा सकेंगे। अगर आपने अभी तक आईटीआर नहीं भरी है तो देखिए कि आपको कितना टैक्स देना है। एडवांस टैक्स, टीडीएस वगैरह का हिसाब लगाइए। जितना हो सके समय रहते आईटीआर भर दें, इससे पेनल्टी और ब्याज दोनों कम होंगे। लेकिन अगर आपको देरी होगी तो जल्द से जल्द 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर दें। एडवांस टैक्स किश्तों को भी समय पर पूरा करने की कोशिश करें ताकि आप 234B और 234C जैसी ब्याज धाराओं से बच सकें। इस वक्त आईटीआर फाइलिंग की मौजूदा डेडलाइन को लेकर देश भर के टैक्स प्रोफेशनल्स में काफी चिंता बढ़ी हुई है। कई ऑर्गेनाइजेशंस का ऐसा कहना है कि तकनीकी दिक्कतें, पोर्टल की धीमी स्पीड और डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में लगने वाला समय टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई टैक्स एसोसिएशंस और संगठनों ने वित्त मंत्रालय से अपील की है कि डेडलाइन को कुछ हफ्तों के लिए बढ़ाया जाए ताकि टैक्स पेयर्स बिना किसी दबाव के सही तरीके से अपनी रिटर्न फाइल कर सकें। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।
मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।